हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो नव वर्ष की, न्यू ईयर की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड विशेस मेरी तरफ से। आशा करती हूँ कि ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, जिसमें आप लोगों को सारे के सारे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम, आपके मेहनत का फल, ये सारी चीजें मिलती रहें। तो ये जो साल है, इसकी शुरुआत में मैंने सोचा कि क्यों ना हम 2023 की जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कीम्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर हम स्पेशली प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें हर साल 2 स्कीम्स मिनिमम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट हैं। और इस सेशन में वो सारे स्कीम्स को मैं कवर करूंगी, जिसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। स्कीम्स की क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, क्या उससे बेनिफिट हुई है, और साथ ही हम बात करेंगे कि स्कीम्स कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है। याद दिला दूं मैं आपको, अगर आपने यूपीएससी अटेम्प्ट किया है या पेपर अगर सॉल्व किया है, लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखे हैं, तो आपको ये पता होगा कि स्कीम्स से ज्यादातर क्वेश्चन जो है मिनिस्ट्री से पूछी जाती है, या फिर अगर आपको ऑप्शंस के हिसाब से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएं तो उसमें फिर सारी ही चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम सेशन को इस नए वर्ष के शुरुआत में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के बारे में, यानी कि इसको शॉर्ट में अगर देखा जाए तो पीएम स्वनिधि भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो स्कीम है ना, इसके बारे में हम सारी चीजें जानेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही इस स्कीम के कौन कौन से बेनिफिट्स है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, देखिए वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। साथ ही ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि नए साल के शुरुआत में हम चाह रहे हैं कि आपका 2025 का जो टारगेट है ना, वो जरूर जो है क्लियर हो और आप अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, उसके लिए स्पेशल स्टूडेंट्स 5 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। साथ ही यहाँ पे 50% का नए साल पे बिगेस्ट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। 6 महीने तक का आपको कोर्स पे एक्सटेंशन भी मिलेगा। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो है आपको यहाँ पे मेंटर कर रहे हैं। और आपको पता है, सबसे बड़ी बात ये है कि 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे आपको मिलने वाला है। मतलब आप स्पेशली अपने फेवरेट एजुकेटर से कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। अपने प्रॉब्लम्स पर्सनल हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे उसका सोल्यूशन जान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो पर्टिकुलर पैकेज है ना आप लोगों के लिए, ये 4 जनवरी तक जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम बचा है, इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये दो जो ऑफर्स है ना, इसके अलावा मेरे कोड का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं प्रिया 30, तो आपको उससे 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही उम्दा जो है नए साल पे आप लोगों के लिए ये बेनिफिट चल रहा है। ठीक है, साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट आप लोगों के लिए चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजों को कवर किया जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 2024 को अटेम्प्ट कर रहे हैं इस साल, ठीक है, आपको पता है कि एग्जाम मई में होने वाला है, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुके हैं। ठीक है, टोटल आपको इसमें 30 टेस्ट और 22 जीएस का, 8 सीसेट का टेस्ट मिलने वाला है। तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को हमने आमंत्रित किया है। साथ ही 2022 के जितने भी टॉपर्स है ना,
वो सभी आपको गाइड करेंगे, आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से वो की एरियाज हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स बचे हैं, फटाफट से इसके लिए इनरोल कर लिए। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले स्कीम की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम पीएम स्वनिधि की बात करें तो ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, ठीक है। इसका मंत्रालय अगर आपसे पूछा जाए, मिनिस्ट्री पूछा जाए, तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 1 जून 2020 को इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था स्टूडेंट्स, ठीक है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि इसका जो उद्देश्य है ना, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो 50,000 तक का लगभग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो यही इसका मेन मकसद है। अगर इस स्कीम की अचीवमेंट की बात की जाए कि इस स्कीम से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगभग 56.5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना, उनको जो है इस स्कीम से काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, जिसमें से लगभग 56% यानी कि 56% जो है मेल है और 44% फीमेल्स है, जिनको इस स्कीम से जो वर्किंग कैपिटल लोन है इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। साथ ही स्टूडेंट्स ये भी जान लीजिए कि ये जो पीएम स्वनिधि है ना, इसके अंतर्गत 78.99 लाख का लोन जो है सैंक्शन किया गया है और 74.35 लाख का लोन जो है डिस्पर्स भी किया गया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा 10,432 रुपए तक का 10,432 करोड़, बहुत बड़ा ये रकम है, ठीक है, इसको सैंक्शन किया गया है, ठीक है। और 9,776 करोड़ तक का जो है इसमें पैसा डिस्बर्स किया गया है इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो काफी सारे स्ट्रीट वेंडर्स को इससे बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना, उनको एक कैशबैक भी दिया गया है, लगभग 73.25 करोड़ से भी ज्यादा कैशबैक इनको मिला है, ठीक है। तो ये सारे 65% से भी ज्यादा जो एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, है ना, तो इनको इस स्कीम से काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। लगभग 65% लोग जो है एससीज, एसटीज, ओबीसीज कैटेगरी से इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट की बात हो गई। आई होप आप इसको समझ गए हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले स्कीम की। जल जीवन मिशन, आप सबने तो इसको पढ़ा ही होगा, ठीक है। इस स्कीम को हर घर जल के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। अगर इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से स्कीम, ठीक है। अब देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि नाम है जल जीवन मिशन या फिर हर घर जल, ठीक है, तो ये एक फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका मेन मकसद क्या है कि हर एक रूरल हाउस होल्ड में, ठीक है, जो गांव वाले एरियाज होते हैं ना, वहां पे आप अक्सर सुनते होंगे कि पानी की कमी होती है, ठीक है। तो भारत जो है ना, भारत सरकार, उसमें भारत सरकार का मेन मकसद है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे पानी की कमी को फुलफिल किया जा सके, ठीक है, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। यही इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन मकसद है, ठीक है। पीने का पानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सुनते हैं कि पीने के पानी का जो है एक तो सेफ नहीं है ना, तो और साथ ही जो पानी मिलता है वो जो है बहुत केमिकल्स भरे होते हैं उसमें, और वो इतना शुद्ध नहीं होता है, तो इस वजह से वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर पानी को अगर कोई पीता है तो उसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, है ना। तो इसी वजह से इस स्कीम का मकसद ये है कि हर एक रूरल हाउस होल्ड में सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस स्कीम के अचीवमेंट्स की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी 13.74 करोड़ तक का
जो रूरल हाउसहोल्ड्स हैं पूरे के पूरे देश में, उनको जो है टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। सोचिए पूरे देश में 13.74 यानी 13.74 करोड़ हाउस होल्ड को जो है पानी जो है टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, इसके अंदर 154 डिस्ट्रिक्ट हैं, 1570 ब्लॉक्स हैं, इसके अलावा 95,728 ग्राम पंचायत हैं और 1,99,675 जो है विलेजेस भी इस स्कीम के अंदर कवर हुए हैं, जिनके अंदर टैप वाटर कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, स्पेशली इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें कि गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, दमन एंड दीव और पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको टैप वाटर कनेक्शन सारे के सारे रूरल हाउस होल्ड्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, और स्पेशली जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है ना, इनको 6 दिसंबर 2023 तक ये सारे टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करा दिए गए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बाकी जो स्टेट्स बचे हुए हैं ना, उनमें भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो टैप वाटर कनेक्शंस है वो प्रोवाइड कराए जाएं। ठीक है, तो जिसमें कि मिजोरम जो है उसमें लगभग 97.55% तक जो है टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, बिहार का अगर देखा जाए तो 96.41% घर ऐसे हैं गाँव में जिनको टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा चुका है। ठीक है, कुछ और घर बचे हैं जिनको और कराना बाकी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर अरुणाचल प्रदेश का देखा जाए तो 96.11% जो घर हैं उनको टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है इस पर्टिकुलर जल जीवन मिशन का डेटा है। इसके अलावा 6 दिसंबर 2023 तक अगर देखा जाए 99,630 रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज, इसके अलावा 1,26,037 ग्रे वाटर रीयूज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको भी पूरे देश के जितने भी स्कूल्स है ना उसमें डेवलप कराया गया ताकि पीने के पानी का कमी ना हो। ठीक है, तो ये इस स्कीम के बारे में जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। ठीक है, अब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली PMAYG। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार शॉर्ट फॉर्म्स में भी आपसे स्कीम्स के बारे में या उनके मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की बात करें तो ये रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इस स्कीम के मकसद को अगर देखा जाए तो इसका मकसद यही है कि पक्का हाउस की जो फैसिलिटीज होते हैं ना वो जो है लगभग हर घर में प्रोवाइड कराए जाएं, जिसमें बेसिक जो एमिनिटीज होती है ना घर चलाने के लिए उनको जो है फुलफिल किया जा सके। जितने भी हाउसलेस लोग हैं है ना, और ऐसे लोग जो कि कच्चा हाउसेस में रह रहे हैं रूरल एरियाज में, उनको जो है पक्का हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना ही इस स्कीम का मकसद है। ठीक है, अगर इस स्कीम की बेनिफिट की बात की जाए कि अब तक कैसे कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है लगभग 1,20,000 पर यूनिट प्लेन एरिया में और 1,30,000 पर यूनिट हिली एरियाज में जो है या डिफिकल्ट एरियाज जिसको हम बोलते हैं उसमें दिए गए हैं। ठीक है, साथ ही स्टूडेंट्स IAP डिस्ट्रिक्ट जो हैं जिसके अंदर हिमाचल जो हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सारे जगहों पे जो है ये फैसिलिटीज पूरी कराई गई हैं, है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए स्वच्छ भारत का जो मिशन है, ग्रामीण स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन, ठीक है, उसके अंदर जितने भी बेनिफिशियरीज है ना उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके अंतर्गत मिला है। लगभग 12,000 रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया है ताकि वो कच्चा हाउसेस से पक्का हाउसेस में शिफ्ट हो सके।
ठीक है, तो ये इस स्कीम के बारे में है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, अब बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो स्कीम है ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम केसीसी स्कीम की बात करें तो इसका मेन मकसद क्या था कि एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट फार्मर्स को मिल सके, ठीक है। जितने भी फार्मर्स के जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को सही से परफॉर्म करने के लिए फार्मर्स को पैसों की जरूरत होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसी वजह से बेसिकली ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट किया गया ताकि फार्मर्स जो फसल उगाते हैं उनको उस फसल को काट के हार्वेस्ट करके मार्केट में पहुंचाने तक या उसको बेचने तक या फिर फसल को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करने के लिए जितने भी कैपिटल या क्रेडिट की आवश्यकता है वो सही समय पे उनको मिल सके या उनको प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इस स्कीम का यही मकसद है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो भारत सरकार है ना, इसने जो है एक सबवेंशन 2% का और रीपेमेंट इंसेंटिव लगभग 3% का फार्मर्स को प्रोवाइड करने की बात इस स्कीम के तहत की थी, ठीक है। तो इसी के तहत जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, जो लोन की अवेलेबिलिटी है फार्मर्स को इस स्कीम के अंतर्गत, वो जो है लगभग 4% तक कम हो गया था, ठीक है। पर एनम 4% तक कम हो गया था और ये फार्मर्स के लिए एक बहुत ही बेनिफिट वाली बात हो गई, ठीक है। अब अगर इस स्कीम के बेनिफिट्स की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म फार्मर्स की अगर कोई क्रेडिट रिक्वायरमेंट है ना कल्टीवेशन के लिए क्रॉप्स के, तो उसको भी ये फुलफिल करती है। इसके अलावा अगर हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर्स को क्रेडिट की आवश्यकता है वो भी ये स्कीम फुलफिल करेगी, ठीक है। मार्केटिंग लोन की जो आवश्यकता है उसको भी ये फुलफिल करती है, ठीक है। इसके अलावा फार्मर्स हाउसहोल्ड के लिए जितनी भी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो भी इस स्कीम के तहत पूरा हो जाता है। इसके अलावा फार्म एसेट्स है ना, और जो भी एलाइड एक्टिविटीज होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी ये प्रोवाइड कराती है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जो रिक्वायरमेंट होता है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए वो भी ये फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। मैं श्योर हूँ आप सबने बहुत बार इस स्कीम के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ये जो स्कीम है ना ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, ठीक है। अब इस स्कीम के उद्देश्य की अगर चर्चा की जाए कि क्या इसका उद्देश्य है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है जिसको एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ना, इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है, याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, उसी के एक हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया गया था, है ना। ये जो स्कीम है स्टूडेंट, बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो मैरिज एक्सपेंसेस होते हैं ना गर्ल चाइल्ड का, और जो एजुकेशन होती है उसको जो है पूरा किया जा सके, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत में लड़की अगर किसी भी ऐसे घर में हो जाती है जहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जहाँ पे दिक्कतें होती हैं, तो वहां पे लोग नहीं चाहते, है ना। फीमेल फेटिसाइड्स का केस बहुत ज्यादा होता है, तो लोग चाहते हैं कि एक तो बेटी को पढ़ाओ फिर शादी में इतना खर्च, है ना। तो इस वजह से जो है बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि एजुकेशन और मैरिज का जो गर्ल चाइल्ड का एक्सपेंस होता है वो इस स्कीम के तहत निकल जाए, ठीक है। अब बात ये आती है कि ऐसे लोग जो है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर जो ब्रांचेस है ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उनके थ्रू इस स्कीम के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जैसे HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ठीक है। तो ये सारे बैंक्स के ब्रांचेस में इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन डाला जा सकता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्कीम है इससे क्या बेनिफिट है।
सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, सबसे कम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सबसे कम जो है पर एनम लिया जाता है, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,50,000 तक पर एनम का होता है। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी भी किसान के घर में या किसी भी व्यक्ति के घर में लड़की होती है, उसके एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए जैसे ही लड़की हुई उसके बाद ही आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर दें। उसके 21 साल तक होने तक, जब तक उसकी शादी की एज होगी, तब तक आपको जो है जो मैच्योरिटी पीरियड है इस स्कीम का वो जो है पूरा हो जाएगा, और आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आप उसके शादी के खर्च उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर आप फॉरवर्ड कीजिए ऐसे सभी लोगों को जिनको गर्ल चाइल्ड की शादी और एजुकेशन को लेके चिंता रहती है ना। इसके अलावा जो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है और जो इंटरेस्ट पूरे एंटायर टेन्योर के टाइम पे ऑन होता है उस पैसे से, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो मैच्योरिटी बेनिफिट होती है वो सारी की सारी चीजें टैक्स एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये जो है सेक्शन 80C के तहत मेंशन किया गया है। ठीक है, कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 80C के तहत। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है ना। तो इसके अलावा परमानेंट विड्रॉ भी जो ये पैसा आप देते हैं ना बैंक में, उसमें उससे परमानेंट विड्रॉ भी 50% तक का आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाए तो उसके बाद आप उस पैसे का, उस इन्वेस्टमेंट का 50% पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं, इवन इफ आपको उसकी शादी नहीं करनी हो तो भी। ठीक है, तो ये स्कीम के बारे में था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना के बारे में। ठीक है, ये जो स्कीम है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, इसके उद्देश्य की बात की जाए, तो ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सोल्यूशन जो है प्रेग्नेंट वुमेन और जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं और जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उनकी हेल्थ को अश्योर करने के लिए अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो स्कीम है ना स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो बच्चे पैदा होने के बाद बीमार होते हैं या उनकी किसी तरह से कोई ऐसी एक्सपेंस होती है या कोई किसी चीज का इलाज करना होता है, ठीक है, ऐसे मदर्स जिनका जो 0 एक्सपेंस होता है, वो लगभग डिलीवरी के 6 महीने तक का उनका हेल्थ केयर जो है पूरा फ्री में ये लोग प्रोवाइड करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, ये स्कीम 0 एक्सपेंस ऑफर करती है, और साथ ही जितने भी मैनेजमेंट होते हैं कॉम्प्लिकेशन के टाइम पे, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ऐसे टाइम पे जो भी कॉम्प्लिकेशन आता है उनका मैनेजमेंट में जितना भी कॉस्ट लगता है वो सारा का सारा ये स्कीम के तहत कवर हो जाता है। ठीक है, अब इसकी बेनिफिट की अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि ये 0 एक्सपेंस डिलीवरी और जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सी सेक्शन फैसिलिटीज, जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उसके अंतर्गत ये अलाउ करता है। ठीक है, इस स्कीम के जो बेनिफिशियरीज रहेंगे, जिनको भी इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा, उनको जो है 4 अटर्नल चेकअप्स, ठीक है, एक चेकअप फर्स्ट टाइमस्टर के टाइम पे, उसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एक और चेकअप बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत टेटानस डायप्थीरिया इंजेक्शन जो है, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और 6 होम बेस्ड न्यूबॉर्न के जो केयर विजिट होते हैं, 6 बार नया बच्चा जब जन्म लेता है तो 6 बार उसकी केयर के लिए बार बार विजिट किया जाता है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। ठीक है, तो वो सारे के सारे विजिट्स और कंपोनेंट्स एएनसी पैकेज का इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को।
ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर जो होते हैं वहां तक जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही उनको पूरे चेकअप के बाद, डिस्चार्ज के बाद फ्री ड्रॉप भी किया जाएगा उनको उनके घर तक। ठीक है, तो ये सारी बेनिफिट्स इस स्कीम के अंतर्गत अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयुष्मान भारत। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है जिसको ABPMJAY के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट सबसे पहले तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की अगर बात करें तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव किया जा सके। ठीक है, बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है इसको डिजाइन किया गया था कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना उनको जो है फुलफिल किया जा सके और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो कमिटमेंट है भारत की उसको जो है अचीव किया जा सके ताकि हम किसी को भी पीछे ना छोड़े और सब एकजुट होके एज अ कंट्री, एज अ नेशन आगे बढ़ सके। ठीक है, तो बेसिकली इस स्कीम का यही मकसद था। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आयुष्मान भारत की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जिसके तहत सेक्टोरल और जो सेगमेंटेड अप्रोच है हेल्थ सर्विस डिलीवरी को पूरा करने के लिए या फुलफिल करने के लिए उसको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, साथ ही स्टूडेंट्स ABPMJAY की अगर बात की जाए तो ये लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है पूरे वर्ल्ड में और इसके मकसद को अगर देखा जाए ना तो इसका मकसद है कि लगभग 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली पर ईयर हेल्थ एश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, इसके अलावा टर्शरी जो केयर हॉस्पिटलाइजेशन है उसको लगभग 10.74 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को प्रोवाइड कराई जा सके, है ना। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन, ठीक है, बीमार होने से पहले या कोई ऐसी हेल्थ सिचुएशन है उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन और मेडिकल जो कंजम्बलेंस होती है, ठीक है, नॉन इंटेंसिव और इंटेंसिव केयर सर्विसेज, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, फिर मेडिकल इम्प्लांटेशन सर्विसेज जो होती हैं, उसके अलावा एकोमोडेशन की बेनिफिट, फूड सर्विसेज, ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशंस जो ट्रीटमेंट के दौरान हो रही हैं, है ना, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और फॉलोअप जो होता है वो सारी चीजें 15 दिनों तक की इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम की, ठीक है, PMSYM, तो ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। ठीक है, बेसिकली ये जो स्कीम है इसको बनाया गया था ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं अगर वो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको एक ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी मिल सके। ठीक है, यही इस स्कीम का मेन मकसद है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जिनका एज 18 से 40 साल तक के बीच है और इनका मंथली इनकम 15,000 है उनको इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मिनिमम अश्योर्ड पेंशन जो है 3,000 रुपए पर मंथ इनको दिया जाएगा जब ये 60 साल के हो जाएंगे तब इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा एक बार जब एप्लीकेंट 60 साल का हो जाएगा तो उसको जो है पेंशन अमाउंट वो क्लेम कर सकता है और हर महीने उसको एक फिक्स्ड पेंशन अमाउंट जो है उसके अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अगर एप्लीकेंट 60 साल से पहले मर जाता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने इस स्कीम के अंतर्गत जो है डाल रखा है या फिर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि उसका 50% जो पेंशन अमाउंट है वो उसकी वाइफ को मिल जाएगा या उसके हस्बैंड को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर वो स्कीम को 10 साल तक के पीरियड तक के लिए कंटिन्यू करता है
तो उसको जो है सेविंग्स बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट भी वापस रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इस स्कीम के बारे में। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ठीक है। तो दो योजनाएं हैं, एक तो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन और दूसरा है किसान मान धन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसान मान धन जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर, और जो श्रम योगी मान धन है वो आता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप बस श्रम से याद रखना, श्रम लेबर, ठीक है, और यहाँ पे किसान से एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। अब ये जो स्कीम है किसान मान धन, इसकी ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो बेसिकली जो ओल्ड एज प्रोटेक्शन है, जो सोशल सिक्योरिटी है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की, वो फुलफिल करना इस स्कीम का मेन मकसद है, ठीक है। जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, अगर वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका कैसे प्रोटेक्शन हो, उनकी कैसे सोशल सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो बेसिकली दोनों स्कीम्स लगभग सेम है। पहली वाली जो है वो श्रम योगी मान धन स्कीम है और दूसरी वाली किसानों के लिए है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्कीम है ना, बेसिकली इसमें भी 3,000 रुपए जो है व्यक्तियों को दिए जाएंगे, बेनिफिशियरीज को दिए जाएंगे, ठीक है। 60 साल का होने के बाद, 60 साल का होने के बाद जो है उसको हर महीने उसके खाते में 3,000 रुपए पेंशन के तौर पे दिए जाएंगे ताकि वो अपना खर्च चला सके, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर एप्लीकेंट की मौत हो जाती है तो उसके स्पाउस को उसका 50% पेंशन का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इस स्कीम में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो स्कीम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। अगर हम इस स्कीम के बेनिफिट की बात करें, इस स्कीम के अगर हम स्पेशली ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नाम है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब होता है सेव द गर्ल चाइल्ड, ठीक है, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। तो बेसिकली इस स्कीम का मेन मकसद यही था कि जो जेंडर बायस थॉट है, इंडिया में ज्यादातर लोगों का जेंडर बायस जो थॉट है उसके अगेंस्ट एक ऐसी स्कीम लाना जिससे ये थॉट थोड़ी कम हो जाए। पूरी तरह से तो कभी भी खत्म नहीं हुई है अभी तक, और मे भी बहुत टाइम लगे इसको खत्म होने में, लेकिन ये कम काफी हुई है ना। और साथ ही इसका मेन मकसद था कि जो गर्ल्स के लिए वेलफेयर सर्विसेज है ना, वो जो है उनकी एफिकेसी को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, ताकि उनको अच्छे से एजुकेट किया जा सके और उनको जो है किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन मकसद है इसको तो मैंने आपको बता दिया। अब बेनिफिट की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस स्कीम के अंतर्गत एक डिजिटल गुड्डी गुड्डा बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, बेसिकली ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जो जेंडर डिस्पैरिटी होता है ना बर्थ रेट के टाइम पे, उसको लेकर काफी सारी एग्जीबिशंस होती हैं, और साथ ही ऐसे स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है जिसके अंदर गर्ल चाइल्ड को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, ओके। उसके बाद इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर डेवलप किया गया है उड़ान, मतलब सपने की दुनिया, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ना, ये गर्ल्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो अपने चॉइस की फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ सकें, ठीक है। इसके अलावा माई एम माई टारगेट कैंपेन भी इस स्कीम के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रोग्राम्स जो है कराए जाते हैं जिसमें जो एकेडमिक टॉपर्स होती है ना गर्ल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में अगर वो टॉप करती हैं तो उनको फेलिसिटेट किया जाता है। इसके अलावा लक्ष्य से रूबरू भी प्रोग्राम है जो इस स्कीम के अंतर्गत इनिशिएट किया गया है। ये जो लक्ष्य से रूबरू प्रोग्राम है ना, ये एक तरह का इंटर्नशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली जो कॉलेज में पढ़ रही होती हैं उनको इंटर्नशिप कराया जाता है
ताकि उनको इनकरेज किया जा सके, ठीक है। उनको जो उनके करियर में आने वाले टाइम में जो उनको करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं उसके लिए उनको एनकरेज किया जा सके, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। इसके अलावा नूर जीवन की बेटियां, ये भी प्रोग्राम इस स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है। इसके तहत एक पूरे हफ्ते का कैंपेन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जेंडर एम्पावरमेंट थीम रखी जाती है। इसमें अलग अलग तरह की इंटरैक्टिव एक्टिविटीज कराए जाते हैं जो कि पंचायत, स्कूल्स, कॉलेजेस हर जगह पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा बेटियां एंड बिरबा, ये भी प्रोग्राम इस स्कीम के तहत इनिशिएट कराया गया है। ये जो है एक तरह का अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो है लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जाती है। हर एक मदर को जो न्यूली बॉर्न गर्ल चाइल्ड है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसको जो है एक प्लांट गिफ्ट किया जाता है और उसको लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोग्राम्स इस स्कीम के तहत इनिशिएट किए गए, जैसे आओ स्कूल चलें, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि लगभग 100% एनरोलमेंट गर्ल्स की स्कूल में हो, ठीक है। फिर कलेक्टर की क्लास, ठीक है, इसमें अनप्रिविलेज्ड जो गर्ल्स हैं उनको कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है ना। फिर बल कैबिनेट भी प्रोग्राम जो है इनिशिएट किया गया, बेसिकली यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है ये, है ना। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो है इनिशिएट कराया गया, ताकि बेसिकली गर्ल चाइल्ड की वेलफेयर को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में जितने भी स्कीम्स हमने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आए सारे, और लगभग मैंने कोशिश की हर एक एस्पेक्ट, हर एक जो पर्सपेक्टिव है उसको कवर करने की, ठीक है। तो जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5 जनवरी से 2025 के लिए बैचेस शुरू हो चुके हैं। सिर्फ 4 जैन तक आपके पास ये ऑफर है, जिसमें आपको फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही स्टूडेंट्स 6 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है, और अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफर लिमिटेड है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। देखिए ये जो बैच है ना, इसमें स्पेशल फोकस एनसीईआरटी पे रहने वाला है और सारी चीजें आपको प्रॉपरली कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। साथ ही स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुका है, इसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपने 2023 में मेंस क्रैक किया है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप 3 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स और साथ ही 2022 के टॉपर से मिलने का और उनसे सीखने का मौका पा सकते हैं। वो आपको हाईलाइट करेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है। तो बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं, इसमें फटाफट रजिस्टर कर लीजिए। तो चलिए, आई होप सेशन आपको पसंद आया। कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और बेहतर सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। फिर से नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।